खबर आ रही है इस समय वोडाफोन आइडिया के जो एजीआर की रीअसेसमेंट, ध्यान रखिएगा वो एडीआर की रीअसेसमेंट होनी है, उस पर इसी हफ्ते शायद प्रक्रिया वापस शुरू होने वाली है। कुछ देर में असीम को जोड़ेंगे इस खबर के लिए, लेकिन इससे पहले मैं चलिए असीम को जोड़ ही लेते हैं एक बार। असीम, गुड आफ्टरनून। तो वो जो सबसे पहले खैर आपने खबर ब्रेक की थी, वो कंफर्मेशन भी आया था, उसमें एक एंगल ये भी था कि फ्रीज तो कर दिए गए थे ड्यूज़, अगले 10 साल के लिए कंपनी को नाम मात्र पे करना है 100 करोड़ 124 करोड़, लेकिन वो जो जिस अमाउंट को फ्रीज किया गया था उसको रीअसेस किया जाएगा। वो प्रोसेस आपके हिसाब से बहुत जल्द शुरू होगा? जी सही कहा आपने। देखिए 31 दिसंबर को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी और पिछले हफ्ते जो कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी उसको कंपनी को कम्युनिकेट कर दिया गया था और उसके साथ साथ कंपनी से कहा गया था कि हम आपकी रीअसेसमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि जो भी रीअसेसमेंट का जो भी नतीजा आएगा वो आपको मानना पड़ेगा, ये अंडरटेकिंग आप दे दीजिए तो हम आप इसकी शुरुआत कर देंगे। तो कंपनी इस हफ्ते जो दूरसंचार विभाग है उसको इसकी अंडरटेकिंग दे सकती है और अंडरटेकिंग देने के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये भी बता दूं कि पिछले 11 साल के जो एजीआर का रीअसेसमेंट यहाँ पर दूरसंचार विभाग को करना पड़ेगा। 22 सर्किल के अंदर ये पूरा रीअसेसमेंट किया जाएगा। कंपनी के जो भी डिजिटल वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स हैं उनको भी वेरीफाई किया जाएगा और दूरसंचार विभाग ने स्पेशल ऑडिट भी कराया था तो उसको भी एक बार दूरसंचार विभाग वेरीफाई उसके हिसाब से भी करेगा। तो ये सारी प्रक्रिया में करीबन 6 महीने का वक्त लग सकता है और 6 महीने के बाद जो भी आउटकम होगा कंपनी को उसको मानना पड़ेगा। तो जो जानकार बता रहे हैं कि उनके मुताबिक जिससे कंपनी का जो एजीआर का एक्चुअल अमाउंट है उसमें कमी आ सकती है और अगर एक्चुअल अमाउंट कम होता है तो उसके ऊपर लगने वाली जो ब्याज है और वो पेनल्टी है वो भी घट सकती है। बिल्कुल शुक्रिया असीम। और देखिए स्टॉक समय ठीक ठाक मुआया स्टॉक में, और असीम इस खबर पर मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री में सबसे आगे रहे, तो आई थिंक इस चीज़ को लेकर ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट का भी कॉन्फिडेंस है। इशू क्या है कि ऑब्वियसली अब स्टॉक ने चलना बंद कर दिया क्योंकि इतनी बड़ी खबर आई, उसके बाद मार्केट का भी थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब था इस वजह से। लेकिन लेट्स वेट एंड सी कि फाइनली वो जो ड्यू है वो कहाँ तक आएंगे। वैसे फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, अगले 10 साल के लिए तो पिक्चर क्लियर है, ये कुछ नहीं पे करना है। 100 करोड़ 124 करोड़ 10 साल के बाद किसने देखा है ना। चलिए